कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने लाल हवेली को डी सील करने का हुक्म दे दिया है। मज़ीद जानते हैं सुल्तान शाह से। सुल्तान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जज जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने लाल हवेली मलकती तनाज़ा केस में शेख सद्दीक की जानिब से दायर पटिशन पर लाल हवेली को डी सील करने का हुक्म जारी कर दिया है, जबकि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड का फैसला रिमांड बैक करते हुए मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड को हुक्म दिया कि इस केस को दोबारा सुना जाए। इस सिलसिले में आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में इस जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने समाअत की है, जबकि लाल हवेली की रजिस्ट्री मनसूख व तमाम यूनिट सील किए जाने के इकदाम के खिलाफ दायर पटिशन मंजूर करते हुए हुक्म जारी कर दिया। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के लाल हवेली की रजिस्ट्री मनसूख करने और सील करने के फैसले को रिमांड बैक करते हुए अदालत ने मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड को लाल हवेली से मुतल्लिका मलकती केस दोबारा सुनने की हिदायत कर दी है। अदालत ने हुक्म में कहा कि दरखास्त गुजार शेख सद्दीक को अपना मौक़िफ़ पेश करने का पूरा मौका दिया जाए। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने करार दिया कि इंडिया में कानून बन गया, वहाँ एवक्यू प्रॉपर्टी का मसला हमेशा के लिए खत्म हो गया, मगर हमारे यहाँ महकमा कानून के मुताबिक नहीं चलते। जब मर्जी हो तो सरगर्म हो जाते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए शेख रशीद का कहना था कि लाल हवेली जाती मलकियत है। मेरे वालिदैन भाइयों के जनाजे यहाँ से उठे, बाकी अल्लाह पर छोड़ते हैं कि कौन नस्ली और कौन असली है। पिंडी कब्र की दीवार तक दोस्ती और दुश्मनी निभाता है। उनका कहना था कि हमें इस बात पर खबर है कि सीपीओ को भी पता है कि 17 सितंबर से 22 अक्टूबर तक मैं इनके पास था। अगर 5 अक्टूबर को दिए गए मुकदमे में मेरी गिरफ्तारी मतलूब है तो मुझे एक फोन कॉल करें, मैं खुद थाने हाजिर हो जाऊंगा, मेरे किसी मुलाजिम या ड्राइवर को गिरफ्तार ना किया जाए। जी, सुल्तान शाह इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स तलबी नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने दलाइल में कहा कि मेरी राय में पार्लिमानी कमेटी को कार्रवाई शुरू नहीं करनी चाहिए थी। किसी इनफरादी शख्स की ऑडियो टेप का ताल्लुक नेशनल असम्बली के साथ नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स तलबी नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने दलाइल दिए हैं, जिसमें उनका कहना था कि मेरी राय में पार्लिमानी कमेटी को कार्रवाई शुरू नहीं करनी चाहिए थी। किसी इनफरादी शख्स की ऑडियो टेप का ताल्लुक नेशनल असम्बली के साथ नहीं था। रजा रब्बानी ने भी तहरीर दलाइल अदालत में जमा करवा दिए। पार्लिमानी कमेटी को कार्रवाई शुरू नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा कहना था अटॉर्नी जनरल का। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी कमेटी इस तरह नोटिस नहीं कर सकती। पार्लिमानी कमेटी को नजम साकिब के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। अदालत दरख्वास्त को निपटा दे। PTI का मौक़िफ़ है कि उन्होंने किसी को इजाज़त नहीं दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि पहला सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस कैसे और कौन कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स तलबी नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि मेरी राय में पार्लिमानी कमेटी को ये कार्रवाई शुरू नहीं करनी चाहिए थी। लाहौर हाईकोर्ट में PTI रहनुमा सनम जावेद की पुलिस अफसरान के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए 3 नवंबर को जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाईकोर्ट, जहां PTI रहनुमा सनम जावेद की पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है, जिसके नतीजे में अदालत ने नोटिस जारी करते हुए 3 नवंबर को जवाब तलब कर लिए हैं। IG पंजाब, CCPO लाहौर समेत दीगर को ये नोटिस जारी किए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट से आपको अपडेट करें, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद ने पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी, जिसमें अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं और 3 नवंबर को जवाब तलब किया गया है। IG पंजाब, CCPO लाहौर समेत दीगर को नोटिस जारी किए गए हैं। फ़लस्तीन पर इसराइली हमले के खिलाफ मुल्क भर में मजम्मत का सिलसिला जारी है। लाहौर के अवाम का कहना है कि इसराइल की जानिब से ग़ज़ा में अस्पतालों और पनाहगाहों पर हमले खुली जारियत की मिसाल हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आप भी देखिए।
गठजोड़ है जो इसराइल का और अमेरिका का, इनको तोड़ने के लिए इस तरह की रैलियां जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आवाज़ जो है वो यहाँ से उठेगी और जाएगी और पूरी दुनिया में जो मुजाहरे हो रही है वो आवाज़ बनेंगे फ़लस्तीनियों की। रिसेंटली कुछ इमदाद भेजी है वहाँ पे, लेकिन ये इमदाद तक नहीं महदूद रहना चाहिए। हमें अमली तौर पे भी ना कुछ वर्ल्ड लेवल स्ट्रगल करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरह बातचीत जा रही है, तो इस सिलसिले में जो मुसलमान हैं सिर्फ बयानात की हद तक ये बेहतर नहीं है, थोड़ा मज़ीद हमें आगे बढ़ना होगा। जो मजलूम हमारे फ़लस्तीनी भाई हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, जो उन पर मजलूम ढाया जा रहा है, उसको हर तरीके से डिफेंड किया जाए और उनकी हर तरीके से मदद की जाए। छोटे छोटे बच्चों के जनाजे उठ रहे हैं और पूरे के पूरे शहर को मलियामेट कर दिया गया है, अस्पतालों में बमबारी हो रही है। तो इस पे मैं समझता हूँ कि ये जितना भी इस पे इसराइल के और उसके जितने भी उसके साथी हैं, रुफ़ा हैं, जो उसके साथ इस जुल्म और बर्बरियत में उसका साथ दे रहे हैं, इनकी सब जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मुल्तान के शहरियों ने फ़लस्तीनियों की मदद के लिए इस्लामी फ़ोर्स बनाने का मुतालबा कर दिया। शहरी कहते हैं कि अमेरिका और यूरोप अगर इसराइल की मदद कर सकते हैं तो इस्लामी ममालिक फ़लस्तीन की मदद के लिए आगे क्यों नहीं आते। आलम इस्लाम को चाहिए कि खुलकर फ़लस्तीन की हिमायत करे। फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, इसराइल जो है उस पर बमबारी कर रहा है, जिसमें बच्चे औरतें शहीद हो रहे हैं, और मगरबी ममालिक जो हैं वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसकी करारदाद पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। इसलिए मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि मिलकर इस पर एहतजाज करें और फ़लस्तीन की हिमायत करें। हम सब मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए और हमारा दीन एक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया, हमें उस पर अमल करते हुए एक होकर उनकी मदद करनी चाहिए जितनी हो सके। यही हमारी है कि हम फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद करें, जहाँ तक हो सकता है अपने खौल से निकलें और उनके बारे में सोचें जितना हो सकता है। हर शख्स अपनी ही प्लेटफॉर्म पे बैठ के, अपनी ही सोर्सेज पे रह के उसकी मदद कर सकते हैं। जैसे कि मैं वहाँ फ़लस्तीन तो नहीं जा सकता, यहाँ पे बैठ के मैं मीडिया स्ट्रॉन्ग, मैं आपको बता रहा हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम्स और आपके तवसत के थ्रू ये मेरा स्ट्रॉन्ग मैसेज है लोगों को देने का कि मैं उनको एक बेहतरीन कन्वे कर सकूँ, लोगों को बता सकूँ कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारी वहाँ तक अप्रोच है। हमारी अप्रोच ये है कि आपके तवसत से हम उनका पैगाम पहुँचा सकें। इसराइल की जितनी पक्ष है उसकी टोटली बाइकआउट किया जाए। जो फ़लस्तीन से ख़बरें आ रही हैं वो बड़ी दुख की और अफसोस की और अजियत वाली है ख़बरें, जिस पर कोई भी इंसान जो है देखकर सुनकर रह नहीं सकता। जो ममालिक हैं वो मिलकर इसराइल के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों और उन्हें रोके बमबारी से जो आम शहरियों पर, बच्चों पर, ख़वातीन पर, बुज़ुर्गों पर, अस्पतालों पर कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। काबीना इजलास में गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे से मुतालिक ECC के फैसले की तौसीक की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़, जिनकी ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है, काबीना इजलास में गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे से मुतालिक ECC के फैसले की तौसीक की जाएगी। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के हवाले से भी पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी भी दी जाएगी। वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है, जिसकी सदारत निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कर रहे हैं। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर भी गौर हो रहा है। काबीना इजलास में गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे से मुतालिक ECC के फैसले की तौसीक की जाएगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी भी दी जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़, जिनकी ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में जारी है। काबीना इजलास में गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे से मुतालिक ECC के फैसले की तौसीक की जाएगी। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नईम महबूब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नईम, अपडेट कीजिएगा इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की वफाकी काबीना का इजलास जारी है, जिसमें इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी भी दी जाएगी और इसके अलावा गैस की कीमतों में जो होशरुबा इजाफा हुआ उससे मुतालिक भी इसके फैसले की तौसीक की जाएगी और गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के हवाले से भी पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। जब गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के नताइज पर भी जो है वफाकी काबीना को इत्मीनान में लिया जाएगा और इसके अलावा IMF हुकाम के साथ नवंबर में मुज़ाकरात के एजेंडे से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी जाएगी और इसके अलावा
मुल्क की मजमूई अमन अमान की और सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल पे भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। और इसके अलावा सरमायाकारी, मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के हवाले से अब तक उठाए गए तमाम इक़दाम के हवाले से भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। और इस मौके पर वज़ीर आज़म की तरफ से अहम इंस्ट्रक्शंस भी तमाम वज़रा को दी जाएगी और अहम फैसले भी मुतवक्का है। जी नई महबूब हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमत की बिजली सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए के इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। रवां माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। हुकूमत ने बिजली सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए के इजाफी बोझ डालने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। रवां माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। बिजली 1 रुपये 30 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त है। कैपेसिटी पेमेंट की मद में 12 अरब 12 करोड़ रुपए वसूल करने की दरख्वास्त डाली गई है। मरम्मत और ऑपरेशन की मद में 4 अरब 61 करोड़ रुपए इजाफी वसूल करने की दरख्वास्त है। बिजली चोरी और लाइन लॉसेस की मद में 6 अरब 61 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। बिजली सिस्टम के इस्तेमाल की मद में 10 अरब 24 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। नेपरा हुकूमती डिस्कोर्स की दरख्वास्त पर 14 नवंबर को समाअत के बाद हतमी फैसला जारी करेगी। हुकूमत ने बिजली सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए इजाफी डालने की तैयारियां कर ली हैं। रवां माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। बिजली 1 रुपया 10 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर की गई है। कामरान चौधरी से मजीद जान लेते हैं। कामरान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी देखें, सरकारी डिस्कोर्स की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है। नेपरा में पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में और 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफा जो है वो मांगा गया है। नेपरा अथॉरिटी इस हवाले से 14 नवंबर को हतमी समाअत करेगी। ताहम दरख्वास्त में जो इजाफा मांगा गया है उसके मुताबिक तकरीबन डिस्कोर्स के सारिफिन के लिए टैरिफ में 1 रुपये 30 पैसे फी यूनिट का ये इजाफा बनेगा। कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 12 अरब 12 करोड़ रुपए वसूल करने की दरख्वास्त की गई है। मरम्मती और ऑपरेशन की मद में 4 अरब 61 करोड़ रुपए इजाफी वसूल करने की दरख्वास्त है। बिजली चोरी और लाइन लॉसेस की मद में 6 अरब 61 करोड़ का बोझ जो है वो सारिफिन पर डालने की दरख्वास्त की गई है। जबकि बिजली के सिस्टम के इस्तेमाल की मद में 10 अरब 24 करोड़ रुपए वसूल करने की दरख्वास्त जो है वो नेपरा में दायर की गई है। ताहम अथॉरिटी इस पर जो है वो हतमी फैसला समाअत के बाद करेगी और 14 नवंबर के बाद इस पर जो है वो हतमी फैसला भी नेपरा की जानिब से ही जारी किया जाएगा। ठीक है, कामरान चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ आखिरी कल का दिन बाकी रह गया। हुकूमत की जानिब से तमाम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान से निकल जाने की डेडलाइन में कोई तोसी नहीं होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए मुल्क में बड़े पैमाने पर मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदही कर ली गई। हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन देने के बाद से अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी है। तुरखम और चमन बॉर्डर से रोज़ाना हज़ारों अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ 6000 से ज़्यादा अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक तकरीबन 93,000 अफगान पनाह गुज़ीनों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। पाकिस्तान में मुकीम तमाम गैर कानूनी रिहायशियों को अपने मुल्क वापस जाने के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है। 1 नवंबर से तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पाकिस्तान बदर करने के लिए ज़रूरी इक़दाम कर लिए गए। मुख्तलिफ आबादियों में लोगों की स्कैनिंग और गैर मुल्की अफराद की मैपिंग का अमल तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। डेडलाइन के बाद पहले मरहले में इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनके पास कोई दस्तावेज़ नहीं। जारी दस्तावेज़ात रखने वालों को भी आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पकड़े जाने वाले गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए मुख्तलिफ अजला में होल्डिंग एरियाज़ और आर्जी कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। इन कैंपों से बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स तक गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के इनखला के दीगर ज़रूरी इक़दाम भी किए जा रहे हैं। और ख़बर यह है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और PSO के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद PIA को ईंधन की सप्लाई शुरू हो गई। PIA का अंदरूनी मुल्क फ़्लाइट ऑपरेशन आज से बहाल हो रहा है।
PIA और PSO के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, जिसके बाद PIA को ईंधन की सप्लाई बहाल होना शुरू हो गई है। PIA का अंदरूनी मुल्क फ़्लाइट ऑपरेशन आज से बहाल हो रहा है। परवाज़ों का शेड्यूल आज से मामूल पर आना शुरू हो गया है। PIA का अंदरूनी मुल्क ऑपरेशन भी बहाल हो गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज स्टेट बैंक कराची में होगा। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद का फैसला किया जाएगा। इस वक्त शरह सूद 22% की बुलंद तरीन सतह पर है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज स्टेट बैंक कराची में हो रहा है। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद का फैसला किया जाएगा। इस वक्त शरह सूद 22% की बुलंद तरीन सतह पर है। ओपन मार्केट में डॉलर महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर रुपए के इजाफे के बाद 282 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ इंडेक्स में तेज़ी 100 इंडेक्स 51,000 की हद उबूर कर गया है। आपको अपडेट करते चले ओपन मार्केट, जहां डॉलर थोड़ा महंगा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर रुपए के इजाफे के बाद 282 रुपये 50 पैसे पाकिस्तानी पर डॉलर फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ इंडेक्स में तेज़ी आई है। 100 इंडेक्स 51,000 की हद उबूर कर गया है। सोलर पैनल की दरामद की आड़ में ट्रेड बेस मनी लॉन्ड्रिंग और ओवर इनवाइसिंग की रकम वापस मंगवाने के लिए FBR मुतहर्रिक हो गया है। FBR के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने UAE, सिंगापुर और चीन की कस्टम्स इंतज़ामिया से राब्ता कर दिया है। सोलर पैनल की दरामद की आड़ में ट्रेड बेस मनी लॉन्ड्रिंग और ओवर इनवाइसिंग की रकम वापस मंगवाने के लिए FBR मुतहर्रिक हो गया है। FBR के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने UAE, सिंगापुर और चीन के कस्टम इंतज़ामिया से राब्ता कर लिया है। कराची भर में आज से 5 नवंबर तक पोलियो मुहिम का दोबारा आगाज़ कर दिया गया। पोलियो मुहिम के दौरान दोबारा आगाज़ का फैसला कराची में हालिया पोलियो का केस जाहिर होने के बाद किया गया। अवाम इंसदादे पोलियो टीम्स के साथ ताउन करें, बच्चों को माजूरी से बचाएं और पोलियो से बचाव के खतरे लाजमी पिलवाएं। दुनिया में सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पोलियो वायरस ताहाल मौजूद है। हमें पोलियो से पाक पाकिस्तान के लिए मुश्तरका कोशिशें करनी चाहिए। मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील के बेटी की हलाकत पर उनके बड़े बेटे मौलाना यूसुफ जमील ने वीडियो बयान जारी कर दिया। वीडियो में मौलाना यूसुफ जमील ने अपने छोटे भाई के डिप्रेशन में मुब्तला होने और गार्ड से बंदूक लेकर खुदकुशी की तस्दीक की है। नोमान भुट्टा से मजीद जान लेते हैं। जी नोमान। जी बिल्कुल, अलामा जो मौलाना तारिक जमील के साहबजादे यूसुफ ने बयान जारी किया, जिसमें इन्होंने अपने भाई के जानिब से उनकी खुदकुशी के हवाले से जो अफवाहें फैली थी उनको तरदीद किया और ये कहा है कि इनके भाई ज़हनी तौर पर डिप्रेशन का शिकार थे और कई अरसे से वो ज़हनी डिप्रेशन का शिकार थे, जिसकी वो अद्वियात भी कहा रहे थे। और इसी डिप्रेशन में उन्होंने गार्ड से जिम खाने की गार्ड से गन लेकर खुदकुशी की है और इसमें किसी किस्म की कोई खानदानी दुश्मनी और किसी किस्म की कोई जो है मुजरमाना सरगर्मी का हिस्सा नहीं है और ये इन्होंने खुद ही डिप्रेशन का शिकार होकर खुदकुशी किया है। इस तरह की अफवाहों की उन्होंने तरदीद की है। जी नुमान भुट्टा हमें अपडेट कर रहे थे। मियां चुन्नू के इलाके रईसाबाद में मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। आसिम जमील की तदफीन आबाई गाँव के कब्रिस्तान में की जाएगी। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात शिरकत करेंगी। रईसाबाद में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा अब तक मियां चुन्नू अशर नोमान से। जी अशर। जी बिल्कुल, अलामा तारिक जमील के साहबजादे यूसुफ ने बयान जारी किया, जिसमें इन्होंने अपने भाई के डिप्रेशन में मुब्तला होने और गार्ड से बंदूक लेकर खुदकुशी की है और इसी डिप्रेशन में उन्होंने गार्ड से जिम खाने की गार्ड से गन लेकर खुदकुशी की है।
आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौलाना तारक जमील के आबाई इलाका तुलंबा रईसाबाद में मौजूद हूँ। गुज़श्ता रात मौलाना तारक जमील के जो साहबजादे थे आसिम जमील, वो गोली लगने से जाँ बाक हो चुके थे। मरहूम की नमाज जनाजा आज बाद नमाज इशा उनके इसी आबाई हल्के रईसाबाद में अदा की जाएगी और नमाज जनाजा के बाद जो है मरहूम की तदफीन भी जो है इधर आबाई कब्रस्तान में की जाएगी। मैं बताता चलूँ कि सियासी, समाजी और अहम शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम देखने में आ रहे हैं। पंजाब पुलिस और इसके अलावा दीगर इदारे जो हैं वो सिक्योरिटी पर मामूर कर दिए गए और मकामी लोगों की आमद का सिलसिला भी जारी है। बताता चलूँ कि गुज़श्ता रात मौलाना तारक जमील के साहबजादे वफ़ात पा गए थे। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज इशा जो है इसी हल्के में अदा की जाएगी। जी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना तारिक जमील के बेटे के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इज़हार किया है। अपने ट्विटर पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि अहले खाना से जवां साल बेटे आसिम जमील की वफ़ात पर दिली दुख और अफसोस का इज़हार करता हूँ। इस हादसे पर हम सब आपके गम में शरीक हैं। यकीनन ये एक नाकाबिल बर्दाश्त सानहा है। हमारी दुआएं और हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। अल्लाह ताला मरहूम को अपने जवार रहमत में बुलंद मकाम अता फरमाए और अहले खाना को सब्र जमील से नवाजे। मौलाना तारिक जमील के बेटे के इंतकाल पर मुस्लिम लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज़ ने भी ताज़ियत का इज़हार किया है। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि अल्लाह ताला मौलाना तारिक जमील को सानहा बर्दाश्त करने की हिम्मत अता फरमाए, घर वालों को सब्र दे। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मुल्क भर में मौसम की तब्दीली के साथ हुजरा शाह मुकीम में भी कम आमदनी वाले शहरियों ने गर्म मलबूसात और जूतों की खरीदारी के लिए लुंडा बाज़ारों का रुख कर लिया है। तफसीलात बता रहे हैं असलम भट्टी अपनी इस रिपोर्ट में। हुजरा शाह मुकीम में मौसम की तब्दीली के साथ ही गर्म मलबूसात, जैकेटें, स्वेटर, जर्सियां, टोपियां, चादरें, रजाइयां, गद्दे और कंबल वगैरह की जरूरत महसूस होने लगी है। महंगाई के सताए हुए मेहनतकश तनख्वाहदार और मुतवसत तबका ने सफेद पोशी का भरम रखने और खुद को मौसमी असरात से बचाने के लिए लंडा बाजारों का रुख कर लिया है। मैं आया हूँ यहाँ पे, चीजें देखी हैं, चीजें बहुत अच्छी हैं और प्राइस भी ज्यादा नहीं है। आप लोग जो ज़्यादा प्राइस की चीज़ें नहीं ले सकते वो यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे चीज़ें देखें। लंडा बाजारों से खरीदारी करने वाले शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में नए मलबूसात, शूज और पहनावे खरीदना गरीब आवाम के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बन चुका है। कम आमदनी वाले शहरी कहते हैं जब पेट्रोलियम मसनूआत और डॉलर के रेट्स कम हो रहे हैं तो फिर गरीब आवाम तक इसके समरात क्यों नहीं पहुँच रहे। मोहम्मद असलम भट्टी, हुजरा शाह मुकीम, आप तक। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के बेटे की मौत की इब्तदाई रिपोर्ट IG पंजाब को भिजवा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आसिम जमील अपना पिस्तौल खाली समझकर चेक कर रहे थे कि गोली चल गई। मुतवफ़ी के चचा का कहना है कि आसिम जमील ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसकी मौत हादसाती थी। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। मौलाना तारिक जमील के साहिबजादे आसिम जमील की मौत के हवाले से इब्तदाई रिपोर्ट IG पंजाब को भिजवा दी गई है। आसिम जमील अपना पिस्तौल खाली समझकर चेक कर रहे थे, रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। और चचा ने बयान में कहा है कि आसिम ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसकी मौत हादसाती थी और आसिम जमील की मौत की इब्तदाई रिपोर्ट IG पंजाब को भिजवा दी गई है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।